हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम सीरीज और रैंड बिटवीन फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये इस किस तरह से एक्सेल में यूज़ होता है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये एक टेबल है हमारे सामने, ठीक है, जिसमें नेम, क्वांटिटी और प्राइस है, बट यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है। ठीक है, ये मिसिंग है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए बहुत शॉर्टकट तरीका होता है। अगर हम इसको मैनुअली डालेंगे, जैसे ऐसे डालेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसका एक बहुत शॉर्ट तरीका होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें 1 और 2 टाइप कर देना है। देन उसके बाद इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक है ये। ठीक है, उसके बाद Alt+E+I+S प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ठीक है, Alt+E+I+S। ओके, देन उसके बाद जस्ट ओके कर देंगे। तो ये क्या है, ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ऑटो फिल हो गया। एक तो ये तरीका है इसको फिल करने का। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये है कि हमने जो है इसको यहाँ पे 1 टाइप करना है, देन सेकेंड 2। उसके बाद जो है इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, ठीक है, ये जो प्लस का निशान दिख रहा है आपको, ये कर्जर, ये कॉर्नर है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो जहाँ तक डेटा होगा, ठीक है, ये डेटा जहाँ तक है, तो इसलिए जो है इसको इसने यहाँ तक सीरियल नंबर दे दिया। ये जो हमने अभी डबल क्लिक किया ऐसे करके, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, अगर यहाँ पे कोई डेटा है, ये डेटा है हमारी, ये सेल है, ये जो रो है, अगर यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डेटा नहीं है, तो ये करेगा, इसका अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ये रोक देगा, यानी यहाँ पे यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे होता है ये। जैसे यहाँ पे हमने इसको हटा दिया अब दोबारा से, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने टाइप किया, उसके बाद हमने जो है इसको यहाँ से क्लिक किया। अब जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, ये पूरी टेबल में नहीं जाएगा सीरियल नंबर। ठीक है, जैसे हमने डबल क्लिक किया, यहीं पे रुक गया। और जो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था, Alt+E+I+S करके, वो क्या है, वो सिलेक्शन के थ्रू होता है। दैट मीन्स हमने क्या करा, यहाँ पे 1 टाइप किया, देन सेकेंड टाइप किया, और नीचे की तरफ जहाँ जहाँ तक डेटा है हमने वहाँ तक गए। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे Alt+E+I+S, ओके, देन उसके बाद ओके करेंगे, तो ये पूरा जो है सीरियल दे देगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे जो है मिसिंग है डेटा या नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है सीरीज आप जो है डाल सकते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शन। ओके, तो जैसे ही हमारे सामने एक टेबल है, इसमें कुछ प्रोडक्ट नेम है। ओके, तो ये जो एक यहाँ पे हमें जो है डेटा, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करने हैं। ठीक है, जो विदिन 1 to 100 के बीच में हो। ठीक है, ये जो फंक्शन है, अगर हम कोई क्राइटेरिया दे रहे हैं, ठीक है, यानी 1 से लेके 100 के बीच में हमें नंबर चाहिए, तो दैट मीन्स ये इसके लिए हमें रैंड बिटवीन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ हमें कोई रैंडम वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो कि डेसिमल में है, तो उसके लिए हम जो है फिर रैंड फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले रैंड फंक्शन देख लेते हैं, रैंड फंक्शन कैसे काम करता है। तो रैंड फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इक्वल टू लगाया, देन उसके बाद रैंड टाइप किया। ओके, देन टैब मारेंगे। ठीक है, टैब, फिर उसके बाद प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद जो है ऐसे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, देन एंटर। ओके, तो ये क्या करेगा, 1 से नीचे, यानी जो भी 1 होता है उससे नीचे जो वैल्यू होती है उसको रैंडमली प्रोवाइड कर देगा आपको। ठीक है, डेसिमल के अंदर। अभी हम इसको क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें यहाँ तक ये रैंडम नंबर चाहिए, तो इसको कंट्रोल टी कर देंगे। ओके, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है डेसिमल वैल्यू के बाद सारे नंबर जो है डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम इसको F9 प्रेस कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिकली जो है चेंज होते रहेंगे जब तक हम फॉर्मूला यहाँ पे नहीं हटाएंगे। अगर हम फॉर्मूला हटा देंगे इसका, तो ये फिर फिक्स हो जाएंगे। सपोज अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, अभी इसलिए जो है ये रिफ्रेश हो रहे हैं। अगर हम इसे फॉर्मूला हटा देते हैं, हमने इसका फॉर्मूला हटा दिया, ठीक है, अब हम इसको सिलेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद F9 प्रेस करते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये रिफ्रेश नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से जो है ये रैंड फंक्शन जो है इस तरह से काम करता है। अभी हम जो है रैंड बिटवीन फंक्शन देखते हैं किस तरह से वो काम करता है। डिलीट कर देते हैं, देन उसके बाद रैंड बिटवीन फंक्शन देखते हैं। अब हम रैंड बिटवीन फंक्शन में जो है हमें 1 से लेके 100 के बीच में जो है कुछ नंबर यहाँ पे जनरेट करने हैं। ठीक है, ऑटो जनरेट करने हैं। ठीक है, उसके लिए कैसे करेंगे हम, हमने इक्वल टू लगाया, देन रैंड बिटवीन फंक्शन जो है ये यहाँ पे देखेंगे। जैसे आप रैंड टाइप करेंगे तो यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन आ जाता है, इसको टिक करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद जो है एक बॉटम वैल्यू, ये बोल रहा है एक बॉटम वैल्यू और टॉप वैल्यू। ओके, तो बॉटम वैल्यू टॉप वैल्यू बतानी पड़ेगी इसे, हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए। हमारा बॉटम वाला जो क्राइटेरिया है वो 1 है, और टॉप क्राइटेरिया जो है हमारा, यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे, देन उसके बाद टॉप क्राइटेरिया हमारा जो है वो 100 है। ओके, देन इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो ये 1 से लेके 100 के बीच में जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो प्रोवाइड कर देगा, रेंडमली उसको प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो जैसे अभी हमें इस पूरी टेबल के अंदर चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हमें, अगर हम इस कॉलम के अंदर, अगर हमें इसी कॉलम के नीचे नीचे वैल्यू ट्रैक करनी है, तो इसके लिए हम कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। ओके, कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। और अगर हमें इसके लिए 2 तरीके हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके भी हो सकता है, या फिर हम कंट्रोल सी करके इसको ऐसे सिलेक्शन लेके कंट्रोल वी कर सकते हैं। ओके, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, बट कंट्रोल डी, और कॉलम के अंदर अगर हमें नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ डेटा को ड्रैग करना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल डी यूज़ करते हैं। ओके,
सेम डेटा चाहिए तो, और अगर हमें रो में चाहिए सेम डेटा तो इसके लिए हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। ओके, तो इसको हम जो है हम ऐसे सिलेक्शन ले लेंगे, देन कंट्रोल डी और कंट्रोल आर। ओके, हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो इससे क्या हो, पूरी टेबल के अंदर जो डेटा है वो फिल हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे हमें जो है मैंने बताया अभी आपको कि अगर हमें रो के अंदर करना है तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल आर कर देंगे। अभी वैल्यू चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो है हमने रेंट बिटवीन फंक्शन का यूज कर रखा है, इसलिए वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, क्योंकि हमें जो है डेटा जो है मिक्सअप चाहिए, दैट मीन्स कोई सेम वैल्यू नहीं चाहिए। अगर हमें यहाँ पे सिर्फ दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे सिर्फ 4 ही टाइप कर, जैसे यहाँ पे 4 है और ये 4 जो वैल्यू है यहाँ पे हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें जो है कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये सभी के अंदर 4 जो है यहाँ पे फिल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही कंट्रोल डी वर्क करता है कि ऊपर की जो वैल्यू होती है सेम कंट्रोल डी में जो है नीचे की तरफ भी सेम ऐसा ही वैल्यू पेस्ट हो जाती है। बट अभी हमने जो है रेंट बिटवीन फंक्शन हम देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल आर और कंट्रोल डी कर देंगे। अब ये एक रेंडमली जो है 1 से लेके 100 के बीच में जो भी वैल्यू थी वो जनरेट इसने कर दी है। अभी क्या है, हम इसको अगर फॉर्मूला नहीं हटाएंगे, ये फॉर्मूला भी लगा हुआ है, अगर हमने ये फॉर्मूला नहीं हटाया तो जैसे ही हम इसको एक्सेल शीट खोलेंगे तो हो सकता है ये जो नंबर है ये नंबर फिक्स नहीं होंगे, ये नंबर चेंज हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए जो है हमें जो है इसको फिक्स करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला रिमूव करना पड़ेगा, या फिर अगर हमें नंबर और चाहिए, दैट मीन्स डिफरेंट नंबर चाहिए, तो F9 प्रेस कर देंगे। ये डिफरेंट नंबर आप देख रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है, F9 प्रेस करेंगे तो डिफरेंट नंबर आएंगे। ओके, इसका फॉर्मूला हम रिमूव कर देंगे अब, ठीक है, इसको सिलेक्शन लेंगे, देन कंट्रोल ओके, इसका फॉर्मूला हम रिमूव कर देंगे कि हमने इसका फॉर्मूला रिमूव कर दिया। अब हम इसको कितना भी प्रेस F9 प्रेस करें ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, एंड अगर हम इसको एक्सेल शीट दोबारा खोलेंगे तो ये वैल्यू तब भी चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू फिक्स हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से हम जो है रेंट बिटवीन के फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है इसको हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू, मतलब दैट मीन्स एक क्राइटेरिया देके उसके बीच की जो वैल्यू है वो रेंडमली जनरेट कर सकते हैं। ओके, इसको हम जो है ऑफिस में जैसे हम कभी काम करते हैं, हम उसमें काम करते हैं तो उसमें किस तरीके से ये यूज़ होता है, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने जो है एक ये डिफरेंट टेबल है, ये एक डिफरेंट शीट है। ओके, तो इस शीट के अंदर जो है हमारे को क्वेश्चन दिया है कि दैट मीन्स यहाँ पे जो कैनन है, दैट मीन्स ये जो है कैनन है। ओके, इसके अंदर हमें जो है 5 डिजिट का प्रोडक्ट कोड स्टार्ट विथ सी, दैट मीन्स हमें जो है 5 डिजिट का जो कोड है वो जनरेट करना है स्टार्ट विथ सी, यानी सी से स्टार्ट होना चाहिए और 5 डिजिट ही होनी चाहिए उसके, ठीक है। और क्वेश्चन 2 हमारा जो है वो सैमसंग के लिए है कि यहाँ पे जो है हमें 10 डिजिट का बारकोड जो है हमें क्रिएट करना है, ठीक है, 10 डिजिट रैंडमली बारकोड क्रिएट करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है हम सेम इसमें रेंड बिटवीन फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे 5 डिजिट का एक रेंडमली जो है प्रोडक्ट कोड जनरेट करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको इक्वल टू प्रेस करेंगे, देन रेंड बिटवीन का फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे रेंड बिटवीन, और उसके बाद जो है एक वैल्यू ले लेंगे। 5 डिजिट के लिए हमें जो है कम से कम 4 डिजिट की वैल्यू लेनी पड़ेगी, दैट मीन्स यहाँ पे जो है 1000 यानी 1000 से ऊपर के नंबर लेने पड़ेंगे। ओके, तो तभी हमारे यहाँ पे 4 डिजिट आएगा, और ये जो एक डिजिट है सी, हम उसके आगे जो है सी प्रेस कर देंगे, ठीक है, दैट मीन्स सी ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो 5 डिजिट का जो है कोड जनरेट हो जाएगा। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। 1000 हमें यहाँ पे टाइप करना है। ओके, मेरी बॉटम वैल्यू हमने ले ली, देन उसके बाद जो है हमें टॉप वैल्यू लेनी है, टॉप वैल्यू में हमने जो है 5000 डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 5 डिजिट है, यानी 1 और 3 जीरो हो गए, तो ये 4 डिजिट हो गया। ओके, ऐसे ही यहाँ पे जो है 4 डिजिट 5 और 3 जीरो हो गए, तो ये भी 4 डिजिट है। ओके, आपको ये 4 डिजिट दोनों नंबर ही 4 डिजिट लेने पड़ेंगे, तभी यहाँ 4 डिजिट का जो है यहाँ पे नंबर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर हमने यहाँ पे जो है 5 ये जो 5 डिजिट 4 डिजिट है, ओके, अगर हमने यहाँ पे 4 डिजिट की जगह पे हमने जो है इसको 5 डिजिट ले लिया तो क्या होगा, ये कहीं कहीं पे क्या करेगा, इसको 5 डिजिट का नंबर भी दे देगा हमारे को, जबकि हमें जो है 5 डिजिट तो चाहिए, बट क्या है, हमें उसके आगे सी चाहिए, सी ऐड हो। तो अगर 5 डिजिट नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, ओके, तो फिर उसके आगे हम सी ऐड करेंगे तो फिर वो 6 डिजिट हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमें इसको जो है 5 डिजिट के लिए हमें यहाँ पे भी 4 डिजिट का नंबर ऐड करना पड़ेगा, बॉटम में और टॉप में भी। ओके, तो अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, देन उसके बाद एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, देन उसके बाद जो है हम इसको कंट्रोल डी कर देंगे जहाँ तक हमें चाहिए, ठीक है। हमें अभी जो है यहाँ पे 20 हमें नंबर जनरेट करने हैं, ठीक है, सपोज, तो हमने जो है इसको कंट्रोल डी कर दिया। ओके, तो कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 16 नंबर जो है जनरेट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे इसको सेम वही हमें इसको फॉर्मूला जो है रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिफ्रेश होता रहेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा। इससे क्या होगा, इसके जो डिजिट चेंज होते रहेंगे और फिर इससे जो है जो हमारा प्रोडक्ट कोड है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है इसको फॉर्मूला हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हमें इसके आगे जो है सी ऐड करना है,
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम में जैसे सी टाइप किया हमने इसी के बराबर में, इसके बाद हमने जो है इसको नीचे कंट्रोल डी कर दिया, इसके बाद जो है कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल पेस्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे जो है अब हम जाएंगे यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे। इसके लिए बहुत, इसको मर्ज करने के लिए बहुत छोटा फंक्शन होता है, कंकैटिनेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर एक बहुत छोटा सा फंक्शन होता है। इसको हमने क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट, हमें सी पहले चाहिए, दैट मीन्स स्टार्ट विथ सी, ओके। तो सी पे हम यहाँ पे इस सेल पे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम एंड का एंड प्रेस करेंगे, ओके, ये कीबोर्ड में होता है हमारे। देन उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमा प्रेस करेंगे, ओके। इसके बाद हमें स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम इसको स्पेस ऐड कर देंगे, और नहीं चाहिए तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, और फिर दोबारा से जो है डबल इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे। देन उसके बाद जो है फिर हम इसके आगे एंड लगा देंगे, ओके, एंड लगा दिया। देन उसके बाद जो है हमने फिर अब इसको इस वाले सेल को जो हमें सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, ओके। देन उसके बाद हम एंटर मार देंगे, तो अभी देखें ये जो है अब इसके साथ ऐड हो गया है, ओके। इसको फिर यहाँ से लेंगे और यहाँ पे जो है कंट्रोल डी कर देंगे इसको। अब ये देखोगे आप जो है इसके आगे, हर एक के आगे जो है सी ऐड हो गया, ओके। देन इसका अब इसका फॉर्मूला जो है हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने रिमूव कर दिया। अब इसको हम कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ओके, और इसको हम इस सबको हम डिलीट कर देंगे। तो अभी जो है हमें 5 डिजिट का, इस क्वेश्चन में हमें जो है 5 डिजिट का कोड जनरेट करने के लिए बोला गया था, तो हमने जो है 5 डिजिट कोड जो है जनरेट कर दिया है, स्टार्ट विथ सी, ओके, रैंडमली। अब हमें जो है सैमसंग का बारकोड जनरेट करना है 10 डिजिट का, ओके। इसमें हमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि हमें यहाँ पे सी लगाना है या कोई दूसरी चीज़, कोई भी अल्फ़ाबेट हमें यूज़ करना है। यहाँ पे जस्ट हमें जो है नंबर यानी 10 डिजिट का हमें जो है कोड, बारकोड एक जनरेट करना है। तो सेम इसके लिए भी यही फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। इक्वल टू प्रेस करेंगे, देन रैंड बिटवीन हम यूज़ करेंगे, रैंड बिटवीन। उसके बाद जो है हमें बॉटम वैल्यू लेनी है। अब हमें जो है बॉटम वैल्यू में ये देखना है कि 10 डिजिट हमारे को कौन सा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें 10 डिजिट हो, ओके, बॉटम में भी और टॉप में भी। तो यहाँ हमने जो है रैंड बिटवीन फंक्शन यूज़ किया, ओके, रैंड बिटवीन फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसको हमने बॉटम वैल्यू लेनी है, टॉप वैल्यू लेनी है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है हमें 10 डिजिट की वैल्यू लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे जो है 1 टाइप करके 9 टाइम्स हम जो है 0 प्रेस कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब ये 10 डिजिट नंबर हो गया है यहाँ पे, देखेंगे, ठीक है, ये 10 डिजिट हो गया। देन उसके बाद जो है हमें टॉप वैल्यू लेनी है, टॉप वैल्यू में हम 2 यहाँ पे प्रेस कर देंगे, या रैंडमली हम आपको भी वैल्यू प्रेस कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे सेम 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। यहाँ पे भी जो है हमारे को 10 डिजिट जो है यहाँ पे भी हो गया है, ओके। देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे, प्रेस। अब ये इसने जो है यहाँ पे जो है रैंडमली एक बारकोड पिक कर लिया है, ठीक है, यानी 1 से लेके 2 के बीच में जो हमने जो 10 डिजिट के नंबर डाले थे, इसके बीच में जो है इसने जो है एक रैंडमली बारकोड जो है पिक कर लिया है। इसको क्या करेंगे हम, या तो इसको ऐसे ट्रैक कर देंगे जैसे मैंने बताया, ऐसे भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको जो है हम कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल डी हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो है सभी जो नंबर है वो यूनिक है, कोई भी ये नंबर जो है डुप्लीकेट नहीं है यहाँ पे। और ये भी कंडीशन होती है कि एक यूनिक नंबर जनरेट करना है आपको, ठीक है ना, कोई भी बार कोड या प्रोडक्ट कोड जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये फंक्शन बहुत बढ़िया होता है इसको जनरेट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हटा देंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला नहीं हटाएंगे तो ये वैल्यू चेंज होती रहेंगी बाय डिफॉल्ट, इसलिए हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे हटा देंगे। अब ये जो है इसका 10 डिजिट का जो है नंबर हमारे सामने जनरेट हो गया है, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे, तो ये 3 3 एंड 4, ओके, 10 डिजिट का नंबर हमारे सामने जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से जो है हम जो है रैंड बिटवीन फंक्शन से जो है बार कोड, प्रोडक्ट कोड इस तरह से हम जनरेट करते हैं। ये हमारे जो है ई कॉमर्स का जो वर्क होता है उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।